नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना घर गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है? क्या आप यह जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने भारत के किस राज्य को बेबी फ्रेंडली राज्य मतलब शिशुओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य कहा है या घोषित किया है? क्या आप यह जानते हैं कि भारत की राजनीति की प्रयोगशाला किस राज्य को कहा जाता है? और क्या आप यह जानते हैं कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसके प्रत्येक गांव में अस्पताल और बैंक की सुविधा उपलब्ध है? मतलब सर्व सुविधा युक्त गांव किस राज्य में है भारत के? अगर आप नहीं जानते तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो आपसे बात कहा कि ईश्वर का घर कहा जाने वाला, भारत की राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाने वाला और हर गांव में बैंक और अस्पताल की सुविधा होने वाला राज्य, वह राज्य केरल है। केरल भारत में ऐसा राज्य है जहां के विकसित गांव हैं। भारत सरकार ने केरल राज्य को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया है। केरल राज्य के हर गांव में बिजली की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, बैंक की सुविधा प्राप्त है। साथ ही भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य मतलब पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या वाला राज्य केरल है। और केरल भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी है। केरल की साक्षरता 94% से अधिक है। और एक खास बात और है कि केरल की महिलाओं की साक्षरता एशिया में सर्वाधिक साक्षरता के रूप में घोषित की गई है। यह गौरव की बात है कि भारत में केरल राज्य की महिलाएं एशिया में सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं का गौरव प्राप्त किए हुए हैं। साथ ही केरल की प्रकृति, केरल की नदियां, केरल के लंबे समुद्र तट, केरल की समृद्ध वर्षा इसे और अच्छा राज्य बनाती है। केरल में स्थित मंदिर जैसे तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो केरल के पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच ऊंची पहाड़ी पर स्थित सबरीवाला मंदिर, जो पिछले कुछ समय से महिलाओं के अधिकारों के लिए चर्चा में रहा है। यह सबरीवाला मंदिर, जिसमें भगवान अयप्पा हैं, जो शिव भक्त और विष्णु भक्त के बीच की कड़ी के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ सबरीवाला मंदिर के दर्शन के लिए केरल में लगभग हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यह भी केरल को महत्वपूर्ण रूप से लाभ प्रदान करता है। साथ ही केरल में मंदिर, पर्यटन, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की झीलें, यहाँ का नौका विहार, यहाँ की नौका दौड़, जवाहर नौका दौड़ जो पल्लीकल झील में होती है, केरल को बहुत ही मनमोहक राज्य बनाती है। साथ ही केरल की अगर हम प्राचीनता की बात करें तो केरल में लगभग 4000 वर्षों से मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में यहाँ चेर वंश के शासकों का शासन था और ऐसा बोला जाता है कि इनने जो महाभारत के वीर थे उनको भोजन कराया था। मध्यकाल में यहाँ कुलशेखर साम्राज्य के राजाओं का राज रहा। उनने केरल की समृद्धि के लिए कार्य किए और तभी से यहाँ पर केरल की परंपराओं में हाथी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। केरल में हाथी को बहुत सम्मान प्राप्त है और हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशुओं में से एक है। अगर हम आधुनिक केरल की बात करें तो भारत में अंग्रेजों या यूरोप के सबसे पहले जो व्यक्ति वास्को डी गामा है, उसका आगमन केरल के मालाबार तट से होता है और केरल के शासक जमोरन उसका स्वागत भी करते हैं। अगर हम बात करें, केरल भारत में आधुनिकता का प्रतीक वर्तमान में भी रहा है, लेकिन यह अपनी प्राचीनता को भी जीवित रखे हुए है। केरल की प्राचीन परंपराएं, प्राचीन रीति रिवाज, साथ ही उसकी प्राचीन मातृभाषा मलयालम वर्तमान में भी सभी लोगों के द्वारा बोली जाती है। मलयालम भारत की एक शास्त्रीय भाषा भी है। केरल के शास्त्रीय नृत्य, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य बनाते हैं। साथ ही केरल की आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, गांव और शहरों का डिजिटल होना, इंटरनेट की सुविधा, पंचायतों का बहुत ही समृद्धशाली होना या शक्तिशाली होना केरल को आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित करता है। केरल की प्राचीनता और आधुनिकता के सामंजस्य के साथ केरल भारत के सर्वोच्च महत्वपूर्ण विकसित राज्यों में शामिल किया जाता है। केरल के लोग विश्व के विभिन्न देशों में निवास करते हैं और वहां से प्रवासी धन या एफडीआई के रूप में धन प्राप्त करने में भारत की मदद करते हैं। भारत को सर्वाधिक एनआरआई लोगों से या प्रवासी भारतीयों से धन केरल से प्राप्त होता है। मध्य एशिया में केरल के सर्वाधिक लोग
जॉब या कार्य करते हैं, जो केरल को विशेष राज्य बनाता है। अगर हम बात करें तो केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, साथ ही यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र और एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र के रूप में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। केरल के भोजन, केरल के मंदिर, केरल के शहर बहुत ही पर्यटकों को मनमोहक करते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ के लंबे समुद्र तट केरल को आकर्षक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। केरल को राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है। वर्तमान में अगर हम आधुनिक केरल की बात करें तो केरल 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था, जिसमें कोच्चि, मालाबार और अगर हम बात करें तो त्रावणकोर की 3 रियासतों को मिलाकर एक राज्य केरल बनाया गया था। केरल की मुख्य भाषा मलयालम को रखा गया था। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। यहाँ पर 140 विधानसभा की सीटें, 20 लोकसभा की सीटें और 9 राज्यसभा की सीटें हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम पिनारई विजयन है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद रफीक जी हैं और यहाँ पर वर्तमान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है उसका विधानसभा में बहुमत है और उसी के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन हैं। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ।